अज़ीज़ तलबा और तालिबात, छठी जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट की नज़म नंबर 3 सूरज के फ़ायदे। सूरज के फ़ायदे आज हम इस नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे भी और इस नज़म को समझने की कोशिश भी करेंगे। प्यारे बच्चों, इस नज़म के अंदर सूरज से होने वाले फ़ायदों का तज़किरा शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बेहतरीन अंदाज में किया है। सूरज से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने फ़ायदे होते हैं उनको अशआर की शक्ल में उन्होंने पेश किया है। प्यारे बच्चों, सबक नज़म जहाँ शुरू होती है उसमें पहली बात के अंदर एक कहानी आपको दी गई है कि एक गुड़िया है जो ये ख्याल करती है कि उसके पास एक जो मुर्गा रहता है वो मुर्गा सुबह बांग देता है जिसकी वजह से सूरज निकलता है। ये उसकी अपनी सोच थी, छोटी सी सोच थी उसकी, और वो इसी घमंड और गुरूर में रहती थी कि मेरा मुर्गा सुबह बांग देता है इसलिए सूरज निकलता है और फिर चारों तरफ रोशनी हो जाती है। एक दिन अपनी इस घमंड के वजह से वो अपने मुर्गे को लेकर गांव से बाहर निकलती हैं और वो ये सोचती हैं कि अगर मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूरज तुलू नहीं होगा, और पड़ोस की पहाड़ी पर जाकर वो रात गुजारती है। लेकिन सुबह जब होती है तो देखती क्या है कि सूरज वक्त पर बराबर निकल जाता है। सूरज वक्त पर बराबर निकल जाता है। फिर वो शर्मिंदा होकर अपने गांव की तरफ आती हैं, लोग हंसते भी हैं। तो प्यारे बच्चों, उसकी एक अपनी सोच थी। जैसे बचपन की बहुत सारी सोचें रहती हैं वैसे हर इंसान की अपनी अपनी सोच रहती है, और उस सोच का जब खुलासा हो जाता है तो हकीकत सामने आ जाती है। प्यारे बच्चों, मुर्गे का बांग देना और सूरज का तुलू होना या सुबह सादिक का जो वक्त है, सूरज के तुलू होने से कम हो गए 1.25 घंटा पहले का जो वक्त रहता है, ये सुबह सादिक का वक्त रहता है। उस वक्त से मुर्गे के बांग देने का बहुत गहरा रिश्ता है। अभी तो अलार्म है, मोबाइल से सारी सहूलियात हैं प्यारे बच्चों, वरना एक ज़माने तक हम लोग भी अपने बचपन के अंदर हमारे अपने बड़ों से ये सुना करते थे कि मुर्गा जब बांग देना शुरू कर देता है तो समझ लो सुबह सादिक का वक्त करीब है। तो लोग जागना शुरू हो जाते थे, तो गोया एक अलार्म का काम हो जाता था। बड़ा गहरा रिश्ता था मुर्गे की बांग देने का और सूरज के निकलने का। सूरज उसके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद निकलता था, लेकिन उससे पहले होशियार करने के लिए मुर्गा जो है वो बांग दिया करता था। गोया अलार्म का काम वो किया करता था। तो प्यारे बच्चों, सूरज के फायदे, आइए इस नज़म को पहले हम तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। सब अपनी अपनी किताब को खोलें, सब अपनी अपनी किताब को खोलें। सफ़ा नंबर 8 पर, सफ़ा नंबर 8 पर इसके शायर जो है प्यारे बच्चों मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ये मौलाना मोहम्मद बाकर के फर्जंद हैं। मौलाना मोहम्मद बाकर के फर्जंद हैं। मौलाना मोहम्मद बाकर कौन थे? जो 1857 की जो जंग आज़ादी की शुरुआत हुई थी, जो बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस जंग के अंदर, उस बगावत के अंदर इनके वालिद को वहाँ पर शहीद कर दिया गया था। ये उन्हीं के बेटे हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनकी किताब बहुत मशहूर है प्यारे बच्चों। उस किताब का नाम है आबे हयात। क्या नाम है? आबे हयात। नाम याद रखना, सीनियर कॉलेज वगैरह में भी जाएंगे तब भी ये किताब का नाम और इस शायर का नाम आपको ज़हीन नशीन रखना है। देखो अपने दिमाग के अंदर सेव रखना है। किताब का नाम है आबे हयात, आबे हयात, और शायर का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आइए नज़म नंबर 3 सूरज के फ़ायदे, शायर का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सब अपनी अपनी किताब के अंदर देखें और मन ही मन में इसको पढ़ने की भी कोशिश करें ताकि आपकी भी रीडिंग अच्छी हो जाए। निकल आया सूरज बड़ी देर का, निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त, ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुँह धो के हाजिर हुआ, कहाँ बाप ने फिर बड़े प्यार
प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। आप लोग भी अपनी किताब के अंदर देखें और इसको पीछे पीछे तरन्नुम के साथ मन ही मन में पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको भी प्यारे बच्चों बड़ा मजा आएगा। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती है चीजें सभी। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, इसी रोशनी का तो है नाम धूप। यही धूप रखती है दुनिया में रूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से इनको बचाती है ये। पकाए पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। न हो ये तो फिर है कहाँ जिंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। करे को बिया इसकी क्या हम बयां, करे को बिया इसकी क्या हम बयां। खुदा की ये कुदरत का है एक निशान, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। प्यारे बच्चों, ये थी नज़म जिसको तरन्नुम के साथ पढ़ा गया। आप लोग भी ज़रूर इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आप लोग इसको 2-3 मरतबा तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और इस नज़म को अच्छी तरह से याद कीजिए। प्यारे बच्चों, सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मशरिक़ से निकलता है। याद रखना, सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक़ से निकलता है। तुलु आफ्ताब जब होता है तो पूरे इलाके में जहाँ जहाँ वो सूरज की रोशनी चली जाती है, पूरा इलाका जो है रोशनी से भर जाता है। प्यारे बच्चों, इस नज़म के अंदर शायर ने सूरज से होने वाले फ़ायदे बयान किए। प्यारे बच्चों, हमें सूरज से एक विटामिन भी हासिल होती है। उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी है ना, ये बगैर खाए पिए हमको हासिल होती है विटामिन। इस विटामिन से क्या फ़ायदा होता है? हमारी जो हड्डियाँ हैं ये हड्डियाँ जो है वो मजबूत हो जाती हैं, वो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर भी जो छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग उनको सुबह की रोशनी में बाहर निकालते हैं ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाए और वो एकदम चाक और चौबंद एक्टिव हो जाए। आपको भी निकाले होंगे। तो ये सूरज के फ़ायदे हैं। तो फिर वालिद ने जो है बेटे को जगाते हुए कहा कि सूरज को तुलू पे बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ।
प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छी आदत है, रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना। अच्छी सेहत के राजों में एक राज ये भी है प्यारे बच्चों कि आप अभी से आदत डालो कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना। इससे क्या होगा कि आपकी नींद भरपूर हो जाएगी। कसूर हमारी नींद का नहीं होता, कसूर हमारे जागने का होता है, कसूर हमारे जागने का होता है। हम देर तक जागते रहते हैं तो नींद का जो कोटा है वो तो पूरा होकर रहेगा, इसलिए हम देर होने के बाद उठते हैं, जिससे हमारे चेहरे पर भी सूजन आती है और हमारा मिजाज भी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। प्यारे बच्चों अगर आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी आपका दिल लगेगा, बिस्मिल्लाह बोलकर सुबह की दुआ पढ़कर आप उठेंगे, आपको हकीकत में पूरा दिन एकदम चुस्ती के साथ गुजरेगा। और अगर आपको चुस्ती नहीं मिली, आप देर से उठे, तो आपको फिर सुस्ती आएगी, हर काम के करने में आपका दिल नहीं लगेगा। आज से ही इरादा करें, जो बच्चे सुबह उठते हैं बहुत अच्छी आदत है, जल्दी उठते हैं, जो किसी बिना पर नहीं उठते वो आज की इस नज़म के बाद इरादा कर लें कि इंशाल्लाह आज के बाद हम रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, स्कूल के काम भी आसानी से होंगे, खेलना कूदना भी होगा, घर की ज़रूरियात भी आसानी से पूरी हो जाएंगी। तो सूरज के जो फायदे बताते हुए कहा ये बहुत सारे काम करता है। आप देखें, हम अपनी जात से अगर थोड़ा सा भी सोचने लगे कि सूरज से हमें कितने फायदे हासिल होते हैं, एक खुली मिसाल तो हमने यहाँ पर दे दी है ना, लेकिन सूरज हमें आराम भी देता है, सूरज हमें आराम भी देता है। ठंडी के दिनों में हमें ये बहुत मौसम अच्छा लगता है, सूरज के जरिए से निकलता, सूरज हमें रोशनी देता है ना। एक सूरज जब गुरूब हो जाता है तो देखिए हर घर में लाइट लगानी पड़ती है, और वही जब सूरज निकलता है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी जाती है वहाँ लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिन में मुख्तलिफ कामों को करने के लिए सूरज से हमें उजाला हासिल होता है। बेशुमार हमारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो सूरज की रोशनी के ज़रिए से प्यारे बच्चों पूरी हो जाती हैं। सर्दी के दिनों में ये धूप भली मालूम होती है, हाँ सर्दी के दिनों में है ना, दिन भी छोटा रहता है, दिन भी छोटा रहता है, और सूरज जब निकलता है तो वो ठंडी की वजह से हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, जिससे हमको तवानाई हासिल होती है और बदन में एक नई जान पैदा होती है, फिर ठिठुरने से बचाती है। अगर सर्दी के कपड़े न हो तो आदमी ठिठुरता है, कांपता है, सूरज की रोशनी में आदमी चला जाता है तो वो ठिठुरने से उसको बचाने का काम करती है। खेतों में अनाज पकाती है। हाँ प्यारे बच्चों, कितना अहम काम हमारा, यानी साल भर की रोजी का इंतजाम सूरज की रोशनी के जरिए से किया जाता है। जब खेतों के अंदर अनाज को बोया जाता है, फसल तैयार होती है, फसल के तैयार होने के बाद उसके पकने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है, सूरज की रोशनी जरूरी है। अब जब अनाज मुकम्मल पक जाता है तो प्यारे बच्चों वही अनाज या दूसरी भी हम लोग ग़िज़ाएँ खाते हैं, उनके लिए भी सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है। मतलब ये हमारे कितने फ़ायदे, हमारी कितनी सहूलियात को, यानी हमारी ज़रूरियात को कितना सूरज जो है वो पूरा करता है। फलों को पकाने में भी मुआविन और मददगार बनता है। सूरज खुदा की एक नेमत है प्यारे बच्चों। वैसे अगर हम हर चीज़ को देखें तो हर एक चीज़ अल्लाह की नेमत है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक, बल्कि पूरी कायनात एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे लिए हमेशा सरगर्म रहती है। सूरज की जो खूबियाँ बयान की, यानी खूबियाँ क्या बयान की जाए प्यारे बच्चों, ये खुदा की कुदरत की एक निशानी है, खुली निशानी। ज़मीन से कई लाख गुना बड़ा ये सूरज है जो अल्लाह ने ज़मीन बिल्कुल आसमान में, वो मुअल्लक है, कैसे हैं, मुअल्लक हैं, और हम पूरे ज़मीन को हमको रोशनी देता है और बेशुमार हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये नज़म थी सूरज के फ़ायदे, जिसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हमने इसको पहले तरन्नुम के साथ पढ़ा भी और इसको समझाने की कोशिश भी की। हम उम्मीद करते हैं तमाम तलबा और तालिबात को ये नज़म अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसके सवाल और जवाब आपको दिए जाएंगे। अगले लेक्चर होने के लिए तब तक के लिए मुलाकात दोबारा होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस नज़म के अंदर कुछ अल्फाज की ज़िदे भी आएगी। ज़िदे मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं। यहाँ हमने लिखा है इसको, आप इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। गायब, पहला लफ्ज़ क्या है, गायब, उसका जो अपोजिट वर्ड है जिद है वो हाजिर है। क्या है, हाजिर है। नफरत के लिए अपोजिट वर्ड है प्यार, या हम मोहब्बत भी कह सकते हैं। फिर तारीकी यानी अंधेरा, उसका अपोजिट है उजाला, तारीकी का अपोजिट उजाला। फिर छाव, जो सबक के उन्वान से रिलेटेड है ना, इसका अपोजिट सूरज की रोशनी, तो छाव, यहाँ पर छाव का अपोजिट धूप, छाव का अपोजिट
धूप। और भी कुछ अल्फाज हैं प्यारे बच्चों, आप किताब में से उनको ढूंढकर लिखिए ताकि ये अल्फाज की ज़िदे भी जो आपको समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।